हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गणितज्ञ पे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले जो 3 वीडियोस हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि बीटा फंक्शन क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। गामा फंक्शन क्या होता है, तो क्या होगा, द डेफिनेट इंटीग्रल the definite integral 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 dx, where n क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा, is called gamma function, is called the gamma function, is called the gamma function, and the gamma function is denoted by ये गामा का सिंबल है और इसके अंदर लिख देंगे स्मॉल n को, दैट इज या दस गामा n इज इक्वल टू 0 to infinite e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। ठीक है, और होगा क्या कि यहाँ पर जो n होगा कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो जैसे हम लोगों ने बीटा फंक्शन को देखा था उसी तरीके से हमारा गामा फंक्शन भी है। तो गामा फंक्शन होता क्या है कि अगर कोई इंटीग्रल ऐसा दिया गया है तो ऐसे इंटीग्रल को हम लोग बोलेंगे गामा फंक्शन। क्या बोलेंगे? गामा फंक्शन बोलेंगे। और इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे गामा एन से। तो अगर गामा फंक्शन को हम डिफाइन करें तो गामा फंक्शन एन इज इक्वल टू आएगा 0 to infinity e to the power minus x इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और ये dx आएगा। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इंटीग्रल आपका डिपेंड करेगा n की वैल्यूज़ पर। जो यहाँ पर n डिफाइंड होगा उसी पर इंटीग्रल क्या होगा, ये जो इंटीग्रल है वो आपका डिपेंड करेगा n की वैल्यूज़ पर। तो जैसा n हमें मिलेगा उसी हिसाब से इस इंटीग्रल की वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया गामा फंक्शन। अब आगे हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि गामा n प्लस 1 को हम लोग लिखते हैं n गामा n, और जहाँ पर n क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी है कि गामा n को हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, वेयर जहाँ पर n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर n क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो चलिए इसी को प्रूफ करते हैं, हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वी नो दैट क्या जानते हैं कि गामा n इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा 0 से इन्फानाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx, जहाँ पर n क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है गामा n प्लस 1 को, हमें गामा n प्लस 1 को प्रूफ करना है n गामा n, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, n को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? n प्लस 1 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 to इन्फानाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर, क्योंकि n को रिप्लेस किया हम लोगों ने n प्लस 1 से, तो n के स्थान पर रखेंगे n प्लस 1 और माइनस 1 इंटू dx, दैट इज़ 0 to इन्फानाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n इंटू dx। ठीक है, तो चलो इसको आगे और हम देखते हैं।
क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें लाना क्या है, एन गामा एन लाना है, हमें क्या प्रूफ करना है, एन गामा एन हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व होगा बाय पार्ट से। अच्छा, बाय पार्ट से तो इसे सॉल्व करेंगे, बट हमें यहाँ देखना पड़ेगा किसको हम फर्स्ट माने और किसको हम सेकेंड माने। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो गामा के फंक्शन में गामा एन इक्वल टू में क्या देखें आप, गामा एन में अगर हम देखें तो 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, यानी यहाँ पर एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको एक्स टू द पावर एन माइनस वन जैसा बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करेंगे क्या, इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड, इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकेंड। तो क्या आएगा, ये आएगा फर्स्ट यानी एक्स टू द पावर एन इनटू में क्या आएगा सेकेंड। तो सेकेंड का मतलब क्या, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और माइनस का करोगे तो एक माइनस क्या होगा, बाहर आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फाइनाइट। फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, फर्स्ट मतलब एक्स टू दी पावर एन का। तो एक्स टू दी पावर एन का क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर में एन माइनस वन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट का इंटीग्रेशन, इंटू में सेकेंड का, फर्स्ट का हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब क्या करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस एक्स, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का क्या होगा, e टू दी पावर माइनस एक्स होगा। बट जब माइनस एक्स का करोगे तो क्या आएगा, माइनस वन हो जाएगा और इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ज़रा से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे क्या, जब लिमिट को रखेंगे तो इसकी अपर लिमिट जब रखेंगे टोटल क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट बनेगा, e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट। और e टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 बन जाएगा। फिर माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में क्या आएगा, लोअर लिमिट बनेगा 0, यानी 0 बाकी कुछ भी मिलेगा हमें तो वो सबको मिलके क्या बना देगा, 0 बना देगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। और ये वाला जो n है ना वो बाहर आ जाएगा। तो अब इंटीग्रल में क्या बचेगा, इंटीग्रल में बचेगा 0 टू इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और ये dx, इंटू में क्या बचेगा, dx बच जाएगा। अच्छा, तो क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास आएगा n 0 से इन्फाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन इंटू dx। और इसको अगर ध्यान से देखो तो मैं इसे लिख सकता हूँ गामा n, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस, हम इसको गामा n लिख सकते हैं, दैट इज़ गामा n प्लस वन इक्वल टू आएगा n इंटू गामा n आएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको थोड़ा दूसरी तरीके से और भी अगर देखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा एक्स टू दी पावर n अपॉन में e टू दी पावर x आ जाएगा, एक्स टू दी पावर n अपॉन में e टू दी पावर x आएगा। और आप इसको अगर देखो तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन गया, ये क्या बन गया, ये इन्फाइनाइट अपॉन में इन्फाइनाइट, क्योंकि e टू दी पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट होती है। तो जब भी हमें ऐसा मिलेगा, यानी ये कौन सा फॉर्म मिल गया, ये हमें मिल गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल गया। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करना हम लोग जानते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल को लगा कर। तो एल हॉस्पिटल रूल हमारा ये कहता है कि नॉमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करो और डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंसिएशन करो, और तब तक हमें डिफ्रेंसिएशन करना जब तक कि हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए। तो देखो अगर हम इसको एक बार करेंगे तो आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, फिर लिमिट रखेंगे तो फिर यह हमारा इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बनेगा। तो क्या करते हैं, इसे हम लोग करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करते हैं n टाइम डिफ्रेंसिएशन। तो जब x टू दी पावर n का n बार डिफ्रेंसिएशन करोगे
तो ये देगा हमें n फैक्टोरियल। क्या दे देगा ये? n फैक्टोरियल दे देगा। करके चाहो देख सकते हो। x टू दी पावर n का करोगे तो आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फिर दोबारा करोगे तो आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 आ जाएगा। और जब ऐसे ही n टाइम कर ले जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 और डॉटेड में लास्ट में क्या मिलेगा? 3 to 1 मिलना शुरू हो जाएगा। और जिसे हम लोग कंबाइन करके ले सकते हैं n फैक्टोरियल। और अपॉन में क्या रहेगा? ये तो e टू दी पावर x ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अगर देखो तो यहाँ पर आएगा n फैक्टोरियल और अपॉन में e टू दी पावर इन्फिनिटी बनेगा। यानी ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई? ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल है। और e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू तो जानते ही हो क्या होती है? e टू दी पावर इन्फिनाइट होती है। तो इस तरीके से जो इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी समथिंग अपॉन में इन्फानाइट, समथिंग अपॉन में इन्फानाइट, तो समथिंग अपॉन इन्फानाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर पहला पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। पहला पार्ट पर क्या प्रूफ करना था? गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n हम इसे लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 1 को जोड़ा तो एक 1 को घटा दिया। यानी एक 1 को जोड़ा तो एक 1 को क्या किया मैंने? घटा दिया। तो यानी n माइनस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर देखो तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ से कि गामा n प्लस 1 को लिखते हैं n गामा n। तो यहाँ पर अगर देखो तो n क्या है? यहाँ पर n क्या है? n माइनस 1 है। तो इसका मतलब n माइनस 1 यहाँ से बाहर आएगा और क्या बचेगा गामा के अंदर? गामा के अंदर क्या बचेगा? n बच जाएगा। n बचने का मतलब क्या हो गया? n माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि n के स्थान पर यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? n माइनस 1 यूज़ हो रहा है। फिर इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसको हम फिर कैसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 और माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा यहाँ पर भाई? यहाँ से n प्लस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 1 से 2 को घटाओगे तो माइनस 1 आएगा। अच्छा, और इससे हम लोग थोड़ा बना लेते हैं तो होगा क्या? बनाना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? फिर तुम्हारा यहाँ पर बाहर आएगा, या ऐसे लिख लो n माइनस 2 प्लस 1, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है? फिर हमारा यहाँ n के स्थान पर दिखने लगा n माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा? ये गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1। तो क्या आएगा? n बाहर आएगा। n बाहर आने का मतलब क्या हो गया? n माइनस 2 बाहर आएगा और फिर ऐसे ही क्या रह जाएगा? गामा के अंदर n माइनस 2 रह जाएगा। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी? अप टू n टर्म तक चलती रहेगी। तो डॉट डॉट क्या आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा और लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर इसको हम लोग देखें तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यानी अगर हम गामा n प्लस 1 की बात करें तो गामा n प्लस 1 को 2 तरीके लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो यही है कि गामा n प्लस 1 को हम लिखेंगे n गामा n, और दूसरा तरीका ये है कि गामा n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो ये हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, देखो ज़रा एक मिनट, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि गामा n को हमें लिखना है फैक्टोरियल में n माइनस 1 का फैक्टोरियल। हमें गामा n को लिखना है क्या? n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखना है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? आते हैं प्रूविंग पर। तो चूँकि हम लोग जानते हैं, या हम लोग अभी देखे हैं, क्या देखें कि गामा n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? n गामा n लिख सकते हैं। तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे? अगर हम गामा n को देखें तो गामा n को हम लोग लिख सकते हैं n माइनस 1 और प्लस में
1 लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा क्या n+1 टाइम में, n+1 टाइम में तो क्या होगा, n बाहर आएगा, दैट इज़ n-1 बाहर आएगा और गामा के अंदर क्या रह जाएगा, n-1 रह जाएगा। तो फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, फिर बना लेंगे इसको, क्या बना लेंगे, इसे हम लिखना चाहें तो n-2 लिख सकते हैं और प्लस का 1 लिख सकते हैं। तो फिर ये हमारा दिखने लगा n गामा के अंदर n+1, तो फिर यहाँ क्या होगा कि n-2 बाहर आएगा और गामा के अंदर रह जाएगा क्या, ये रह जाएगा n-2 रह जाएगा, क्योंकि n+1 गामा के अंदर क्या होता है n गामा n। तो n-2, n-1 और n-2। अच्छा, ये प्रक्रिया हमारी क्या रहेगी, चलती रहेगी, यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या आएगा, जब n टाइम करोगे, जब n टाइम निकालोगे तो क्या होगा, 3 आएगा, फिर कहीं 1 आएगा और कहीं हमें 2 मिलेगा। अब इसको अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से अगर हम गामा n को देखें तो गामा n को लिख सकते हैं हम लोग n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा, इसे हम और भी दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा वी नो दैट शॉर्टकट में अगर हम लोग देखें तो मैंने अभी बताया कि गामा n+1 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। अभी हम लोगों ने प्रूव भी किया कि गामा n+1 को क्या लिख सकते हैं, तो गामा n+1 को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। अच्छा, हम करें क्या, क्योंकि हमें गामा n लाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n-1 से, क्योंकि हमें गामा n लाना है इसलिए n को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, n-1 से। तो देखो गामा के अंदर क्या आएगा, गामा के अंदर आएगा n-1 और +1 और इधर क्या आएगा, n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, दैट इज़ 1 से 1 यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी गामा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n-1 का फैक्टोरियल। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।